बच्चों, आज हम ऑफ-बाउ का नियम इसके बारे में सीखेंगे। ये पूरी केमिस्ट्री का एक बेस है, आधार है। इसी नियम के आधार पर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो सबसे पहले नियम समझे क्या है। हमें मालूम है उपकोष कितने प्रकार के हैं, 4, S, P, D, F। हमें यह भी मालूम है कि पहली कक्षा n=1 में कितने उपकोष, एक उपकोष। ये कौन सा होता है, S। ऐसे n=2 में 2 उपकोष होंगे, कौन कौन से, SP। n=3 में 3 उपकोष, कौन कौन से, SPD। ऐसे ही n=4 में 4 उपकोष होंगे, SPDF। इतना क्लियर हो गया। तो ऑफ-बाउ ने बताया कि विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। क्या बताया, विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, और जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले और सबसे बाद में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे गर्मी के दिनों में क्लास में सबसे पहले बच्चे किस सीट पे बैठना पसंद करते हैं, सबको मालूम है बच्चे उसी सीट पे बैठना पसंद करेंगे जिसके ऊपर पंखा लगा हो या जहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही हो। ठीक है, जो बच्चे पहले पहुंच जाते हैं वो उसी जगह बैठते हैं जहाँ ऊर्जा कम है, यानी जहाँ गर्मी कम लगती है। क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, अर्थात जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, और जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में प्रवेश करेंगे। अब प्रवेश करने का क्रम क्या है वो हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये है, हम इस प्रकार से गोले बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे ये कैसे बन रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये है n=1, यानी पहली कक्षा में कौन सा उपकोष, अभी हमने बताया था S उपकोष, उसे बोलेंगे 1S। यहाँ 1 है कक्षा की संख्या, 1 माने पहली कक्षा, उसमें एक S उपकोष। ये n=2, तो इसे कहेंगे 2S। 2S का मतलब दूसरी कक्षा का S। ठीक इसी प्रकार से 2P यानी दूसरी कक्षा का P, क्योंकि हमें मालूम है दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं। ठीक इसी प्रकार से n=3 में 3S, 3P, 3D, 3 उपकोष होंगे, SPD। इसी प्रकार से n=4 में 4S, 4P, 4D और 4F। ठीक इसी प्रकार से n=5 में होने चाहिए 5 उपकोष, लेकिन 5वां उपकोष अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। केवल 4 ही उपकोष यहाँ हैं, 5S, 5P, 5D, 5F। इसी प्रकार से छठी कक्षा में 3 उपकोष होंगे, होने चाहिए 6, लेकिन तुमको पढ़ने हैं केवल 3, 6S, 6P, 6D। और आखिरी कक्षा है n=7, इसमें 2 उपकोष हैं, 7S, 7P। इतना क्लियर हुआ। अब फिर आते हैं, हमें मालूम है कि S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, P में कितने जाएंगे, 6, D में कितने जाएंगे, 10 और F में 14। इतना ध्यान रखिएगा। तो S में कितने गए, 2, तो इन सब में हमने 2 लिख दिए, ये ध्यान रखना है। S2 यानी 2, P में कितने जाएंगे, 6, तो ये हमने 6 यहाँ लिख दिए। D में कितने जाएंगे, 10, ये हैं 10, और F में कितने जाएंगे, 14, ये हो गए 14। तो पहली कक्षा में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। दूसरी कक्षा में 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवी में 32 इलेक्ट्रॉन, छठी में 18 इलेक्ट्रॉन और सातवीं में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये बोरबरी का भी नियम पालन हो गया। 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 ये इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश करने का क्रम क्या है, जैसे हमने देखो बनाया, ऐसे ध्यान से बनाइएगा।
ये इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराने के लिए हमें यह क्रम ध्यान देना है और बहुत सही से बनाना होगा। इसको अपनी कॉपी पे भी बनाइएगा और किसी जैसे तिलक या शादी वाले जो कार्ड होते हैं, वो अच्छे रंगीन कार्ड होते हैं, उन पे भी आप बना सकती हो। अलग से बना के रख लीजिए और कॉपी में फंसाए रहिए जब ज़रूरत हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की। जब ज़रूरत हो आप उसे निकालिए, देखिए, बनाइए। जब बार बार प्रैक्टिस होगी तो ये विन्यास याद भी हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से बना लिया। अब ये आगे वाला सिरा इसके पीछे वाले से जोड़ेंगे, ठीक इसके पीछे ऐसे। क्लियर हो गया? ये क्रम ध्यान देना। इस प्रकार से ये हम आफबाऊ का इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का क्रम बना दिए हैं और इस आधार पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s पे, फिर 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। ये क्रम इस प्रकार से बनता चला गया। आपको सबको समझ में आ गया?